मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको रटाना नहीं सिखाना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ की इस 17वीं क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। गुणनखंड होता क्या है, फैक्टराइजेशन होता क्या है, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो गुणनखंड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गुणन और दूसरा खंड। तो जो गुणनखंड है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, गुणन और खंड। तो गुणन का जो अर्थ है वो गुणन का अर्थ है क्या? तो गुणन का अर्थ है गुणा के रूप में और खंड का अर्थ है भाग या टुकड़े से है, किसी छोटे टुकड़े या भाग से है। तो इन दोनों का जो सेंस निकलता है, इन दोनों का जो अर्थ निकलता है वो ये है कि किसी संख्या का छोटे छोटे खंड या पार्ट में गुणा के रूप में लिखना, यानी किसी संख्या को गुणा के रूप में छोटे छोटे खंड या पार्ट में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। तो आइए इसको किसी एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है 12 यानी 12। तो 12 को हम छोटे छोटे खंडों में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 × 2 × 2 × 3, मतलब 1 × 2 × 2 × 3। और या 12 को हम 4 × 3 भी लिख सकते हैं, और या 12 को हम 2 × 12 भी लिख सकते हैं। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में गुणा के रूप में लिखना ही उसका गुणनखंड कहलाता है। तो गुणनखंड में जो गुणनखंड हमारा फैक्टराइजेशन है उसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। एक आएगा कि किसी संख्या का गुणनखंड करने से तात्पर्य क्या है, और दूसरा किसी संख्या के गुणनखंड से तात्पर्य क्या है। दोनों का सेंस अलग है, बस उसको समझने की ताकत रखिए और कोशिश भी यही रहेगी कि आपको समझ में आ जाएगा। और तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी संख्या का गुणनखंड करने से तात्पर्य, तो किसी संख्या का गुणनखंड करने से तात्पर्य यह है कि किसी संख्या को दो गुणा के रूप में 2 या 2 से अधिक भाग या पार्ट में लिखना, उसे 2 या 2 से अधिक भाग या पार्ट में लिखना ही गुणनखंड करना कहलाता है। तो आइए इसे किसी एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे 12 है, 12 को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, गुणा के रूप में लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 × 2 × 2 × 3। इसे आप जैसा कि 4 × 3 भी लिख सकते हैं, 2 × 6। यही इसका गुणनखंड हो गया। तो जैसे 18 है, 18 को आप जो है 1 × 2 × 3 × 3 इस तरह से लिख सकते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड करते समय उसमें एक का गुणा ऑलरेडी होता है, यानी एक जो है हर एक संख्या में गुणा हुआ रहता है। तो आइए दोस्तों, किसी संख्या का गुणनखंड आप कैसे करेंगे? तो गुणनखंड करने की जो विधि है वो दो विधि है, एक गुणनखंड वृक्ष विधि और दूसरा है एलसीएम विधि। तो गुणनखंड वृक्ष विधि से आप कैसे उसका गुणनखंड करेंगे? तो जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया कि 120 है, 120 को आप गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 120 का गुणनखंड आप कैसे करेंगे? तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे 120 है तो आप ये सोचिए
कि 120 किन किन संख्याओं को आपस में गुणा करने से आएगा। जैसे किसी ने सोचा कि 12 दहम्मा 120, किसी ने कहा 15 अट्ठे 120, और किसी ने कहा सर 30 चौका 120। तो जिसके दिमाग में जो आ जाए वही सही है। तो आप उसका गुणनखंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जिसके दिमाग में आया कि सर 12 दहम्मा 120, तो आप ऐसे दो तरह से लिख लीजिए, एक तरफ 12 दूसरी तरफ 10। अब देखिए कि 10 को हम 2 पन 10 कह सकते हैं, 2 पन 10, और 12 को 2 छंग 12 कह सकते हैं, अच्छा को 2 तिहाई 6 कह सकते हैं। यानी यही आउटर साइड की संख्याएं ही इसका गुणनखंड हो गई। यानी 2 2 3 2 5, यानी 3 बार 2 है और 1 बार 3 है और 1 बार 5, यानी इसका गुणनखंड हो गया। 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, पंजे 120। जैसे जिसके दिमाग में आया सर 15 अट्ठे 120, तो वो कैसे करेगा? 15 को 3 पचे 15 आप लिख सकते हैं, 8 को आप 4 दूना 8 लिख सकते हैं, और 4 को आप 2 दूना 4 लिख सकते हैं। इसको तब तक लिखिए जब तक, ये कहने का मतलब ये है कि वो जब तक अपने अभाज्य गुणनखंड में टूट न जाए तब तक उसको जो है हम आप इस तरह से गुणनखंड करते रहते हैं। तो ये अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया है। तो 3, तो 120 का गुणनखंड फिर देखिए वही आ गया, 3 बार 2 है और 1 बार 3 है और 1 बार 5। इसी तरह से आप इसका भी कर लेंगे। तो गुणनखंड वृक्ष द्वारा गुणनखंड करना बहुत ही आसान है, बस इसे एक बार प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। तो एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस बन जाती है तो आप देखकर भी उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को दूसरी विधि जो एलसीएम विधि है उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो 120 एलसीएम निकालना मैं ऑलरेडी आपको इसके पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो यह 120 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से मैंने 120 को काटा तो 60 आ गया, फिर 2 से 60 को काटा तो 30 आ गया, फिर 2 से 30 को काटा तो 15 आ गया। अब 15 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटा, 3 बचे 15, अब 5 एक कम 5। यही उसके जो है गुणनखंड हो गए, यानी 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, 1 बार 5। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसमें गुणनखंड में जो दूसरी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अब उसके विषय में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड से तात्पर्य, तो किसी संख्या के गुणनखंड से तात्पर्य यह है कि वह संख्या किन किन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है। वह संख्या किन किन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे पास 12 एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके हमें गुणनखंड पता करना है। तो कैसे आप पता करेंगे? डिफिनीशन कहती है कि जिन जिन संख्याओं से वह पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी 12 किन किन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, मतलब कि 12 में किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 12 1 से कटता है, 12 1 से कटेगा, 2 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 3 से 4 से 6 से और 12 से, ये जो है 12 से, अर्थात 1 2 3 4 6 और 12 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अतः 12 के जो गुणनखंड हैं वो ये है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल्स आपके सामने बताने का प्रयास करता हूं। 15 किन किन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी इसके हमको गुणनखंड पता करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये 1 से कटेगा कि नहीं। तो जब हमने चेक किया तो पता चला कि ये 1 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा।
3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 15 से। तो इन दोनों से एक सेंस ये निकल रहा है कि कोई भी संख्या वह 1 से और स्वयं से ऑलरेडी विभाजित होती ही है। तो एक और स्वयं वह संख्या खुद उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। अभी यहां चर्चा हुई अभाज्य गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, जरा उसको समझने का प्रयास करिए। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके नाम में ही वो चीजें छुपा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब कि अभाज्य संख्याएं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और वो गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, यानी जो उसका गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए उसे आप गुणनखंड के रूप में तब तक तोड़ते जाइए, तब तक ब्रेक करते जाइए जब तक कि उसका गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए। यानी उसका हर एक गुणनखंड अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कोई एग्जांपल्स मैं लेकर के आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे हमारे पास 12 है, 12 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो वो आया 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसी तरह से 18 का लिया तो 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह 20 का जब हमने लिया तो 2 गुणा 2 गुणा 5। इसका जो गुणनखंड है वो इस तरह से भी हो सकता है, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, लेकिन एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसका जो गुणनखंड हम मानेंगे वो यहां से यहां तक ही होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा 0 लेवल से हाई लेवल तक मैथ का यह 17वां क्लास समाप्त होता है। तो अगर दोस्तों मेरा यह क्लास, यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लगता है कि हाँ हमने इस वीडियो से, इस क्लास से कुछ सीखा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक